तो 5 वीडियोस के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन वीडियो लेके आया हूँ और मैंने ब्रेकडाउन वीडियोस थोड़े कम कर दिए थे क्योंकि एक ही टाइप का वीडियो बना बना के थोड़ा ऐसे होता है ना वो चीज़, वो हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेता हूँ एंड देन विल कम बैक टू ब्रेकडाउन। और मुझे कोई अच्छा टॉपिक भी नहीं मिल रहा था। एंड थैंक यू ऑल कि मेरे ब्रेकडाउन्स के अलावा जो मैं वीडियोस बना रहा था वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आई एम रियली ग्लैड। तो जब मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट ब्रेकडाउन के लिए मैं क्या टॉपिक लूँ, तभी मुझे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया कि जो गाना है गल्ला गुड़िया फ्रॉम द मूवी दिल धड़कने दो, उस मूवी का ये गाना एक टेक में शूट हुआ है एंड व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा पूछा गया एंड दैट इंट्रिग्ड मी। तो मुझे लगा ये अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट वन टेक सीन्स अक्रॉस मीडिया। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये गाना ना मैंने बहुत बार देखा है, ऑफ कोर्स बहुत फेमस गाना है, बहुत अच्छा गाना है, पर कभी मुझे ना लगा नहीं कि ये वन टेक में शूट हुआ है। जब मुझे पता चला कि ये एक वन टेक सॉन्ग है, नाउ आई कैनॉट अनसी इट। देखिए, जब भी आप कोई अनकट सीन या फिर अनकट कोई भी ऐसे शॉट देखते हो, देन जस्ट लुक फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब देयर इज अ पोटेंशियल कि देयर इज अ हिडन कट। तो इस गाने को ना बहुत ऐसे वन टेक शॉट करके प्रमोट किया गया था। सो आई थॉट कि इस गाने में शायद ऐसा नहीं होगा, बट सैडली यहाँ पे भी होता है। एग्जैक्टली 1 मिनट पे ये होता है, ऑलमोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द होल सीन। एंड देन 2 मिनट 17 सेकेंड पे ये होता है। एंड जब गाना खत्म होने वाला होता है तब खत्म होते होते ये होता है। देखिए, लेट्स नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस ऑसम कोरियोग्राफी, क्योंकि आप इतना भी करके दिखाओ ना, वो भी बहुत है। एंड आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या है इतना वन टेक शॉट को, इतना क्या ही है, क्योंकि जब थिएटर में मतलब स्टेज पे अगर कोई टीम या फिर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो तो वन टेक ही होता है ना, थिएटर में थोड़ी ना कट्स होता है। बट देखिए, थिएटर आर डिफरेंट एंड फिल्म इज डिफरेंट, क्योंकि फिल्म में एक चीज़ होता है वो है कैमरा। एंड जस्ट इमेजिन कि एक पूरा क्रू एक ट्रॉली में कैमरे को रख के या फिर एक रिग में कैमरे को रख के, सिनेमाटोग्राफर, फिर फोकस पुलर, ऑल दिस पीपल विल हैव टू कोरियोग्राफ विथ द डांसर्स, क्योंकि जो लोग डांस कर रहे हैं उनके बीच में इनका कोऑर्डिनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एक्टर्स जितना एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, वैसा ही कैमरा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो देखिए, जब भी कोई मूवी या गाना शूट होता है ना, तो सेट में कोई भी चीज़ ऐसे अनप्लैन्ड नहीं होती है। एंड वही मेरा डाउट है कि ये सब जो चीज़ें जा रही हैं, ये सब जो हो रहा है, लाइक द पॉइंट इज कि इफ़ यू आर क्लेमिंग इट टू बी अ वन टेक शॉट, देन व्हाई आर यू हाइडिंग इट। पर अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला आप लोग वो भूल जाइए, क्योंकि ये गाना रियली वन टेक में शूट हुआ है, क्योंकि इसका एक बिहाइंड द सीन प्रॉपर रिहर्सल वाला वीडियो भी है। और अगर आप ये गाना अच्छी तरीके से देखेंगे तो लिप सिंक की गलतियां एंड थोड़ा सा मिस कोऑर्डिनेशन भी दिखता है। पर देखिए, यही मैं बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि गलतियां निकालना। जैसे कि यहाँ पे कोई गलती थी भी नहीं, लेकिन मैंने एक पूरा पैराग्राफ बोल दिया जस्ट टू फाइंड मिस्टेक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। बट उसके साथ ही ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा कि यहाँ पे पोटेंशियल कट्स आप डाल सकते थे। अगर आपको ये करना होता, देन यू कुड हैव कट दिस सॉन्ग इन दिस प्लेसेस। सो आई बिलीव इफ यू आर अ लर्नर, देन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न अ स्किल. And when we talk about learning a skill, then there's no better platform than Skillshare. And मुझे पता है कि आप लोगों ने Skillshare के बारे में already सुना होगा. And I thank Skillshare for sponsoring this video. Skillshare is an online learning community that has thousands of classes on the platform, which are taught by industry leaders and experts in their field. जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि I'm a complete noob when it comes to sound design, पर आपने मेरे वीडियोस को, मेरी शॉर्ट फिल्म्स को इतना प्यार दिया है कि नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करूं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्लास ऑन मास्टरिंग साउंड डिजाइन बाय डूसान ब्रुकोविच, वेयर ही एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्स हाउ टू बिल्ड बेटर साउंडस्केप फॉर योर वीडियोस, so that I can be more than just volume up volume down guy on the internet. और जब भी मैं कोई साउंड डिजाइन करता हूँ अपनी तरफ से, the biggest challenge for me is to create an environment. So इसीलिए इसी क्लास में एक चैप्टर है क्रिएटिंग पर्सपेक्टिव एंड डेप्थ, जिसमें मैंने ये सीखा कि कहाँ पे रिवर्ब या कहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज करने से यू कैन क्रिएट ए रियलिस्टिक एनवायरनमेंट ओनली थ्रू साउंड. ऑल्सो दिस इज अ कंप्लीट एड फ्री प्लेटफॉर्म फॉर अनइंटरप्टेड लर्निंग. नॉट ओनली म्यूजिक, स्किलशेयर में आपको एनिमेशन, फिल्म एंड वीडियो, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी एंड ऑफ कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस मिलेंगी. एंड दीज आर स्ट्रक्चर्ड इन चैप्टर्स एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई कैन लर्न इन माई ओन कन्वीनियंस एंड टाइम. एंड उससे भी ऊपर दे कीप एडिंग न्यू क्लासेस ऑल द टाइम.
स्किल शेयर में अब तो इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस मिलती है, जैसे अंकित भाटिया की वीडियो एडिटिंग क्लास। एंड लास्टली, एज आई ऑलवेज से, इट्स नॉट द प्राइस बट द वैल्यू। And for Skillshare, you get access to their entire library of classes in less than 2000 rupees per year, which makes it roughly 166 rupees a month, जो एक ऑक्स केबल के प्राइस से भी कम है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, then just click on the first link given below to access Skillshare. And first 1000 viewers who will click on that link will get 1 month trial of Skillshare absolutely free. और इस चैनल में ना कुछ खास होने वाला है। So this is the time when you should learn the skill you always wanted to learn. So do check Skillshare and I hope you get as much value as I do. अब गल्ला गुड़िया की तरह ही एक और गाना है, चले जैसे हवाएं फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना। ये गाना भी वन टेक में शूट हुआ है, बट बीच पे ना ऐसे कट्स डाल दिए। मतलब आई नेवर अंडरस्टूड कि दे कुड हैव फाउंड अ डिफरेंट वे टू इंट्रोड्यूस लकी, क्योंकि इतनी मेहनत से एक वन टेक गाना शूट किया और फिर बीच में कट्स डाल दिए, मतलब डिफीटिंग द होल पर्पस। By the way, I just love this movie, मैं हूं ना, and I think मैं हूं ना is a better superhero movie than Ravan that SRK did. Just look at this. But this is a topic for another video. Let's come back to one take shots. Of course, आपने देखा ही होगा Daredevil का one take action scene. अब ये scene is not a real one take scene, क्योंकि इसमें hidden cuts हैं। मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हिडन कट्स है। अगर आप स्टोरी से थोड़ा बाहर निकल के अगर सिर्फ स्क्रीन प्ले को ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल सी देयर आर मेनी हिडन कट्स, जहाँ पे पूरा कैमरा ऑब्स्ट्रक्ट होता है एंड देन आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कट है। बट देखिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस वन टेक सीन्स आर चैलेंजिंग एंड गाना अलग होता है और एक्शन अलग होता है। अब देखिए, द विजन एंड द चैलेंज इज टू डू अ वन टेक सीन। तो यहाँ पे उन्होंने, मतलब जो प्रॉब्लम था कि वन टेक सीन एक एक्शन सीन करना है, तो उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला कि दे वुड प्लान द कोरियोग्राफी इन सच ए वे कि दे कैन मैनेज हिडन कट्स इन सर्टेन वेज विदाउट इवन टेकिंग यू आउट ऑफ द स्टोरी। सो मैं जो बोलता हूँ ना, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही है। अब लॉन्ग टेक्स यूज ही क्यों होते हैं? अब इसका कोई मुझे एक्चुअल आंसर नहीं मिला, मतलब बहुत सारे अलग अलग आंसर थे, एंड द कॉमन आंसर वॉज टू कि डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जब आप एक वन टेक सीन देखते हो ना, देन यू स्टे विद द कैरेक्टर्स और उनके अर्जेंसी को आप समझ पाते हो। सो दैट इज वाई मोस्टली वन टेक सीन्स आर यूज्ड। एंड मुझे लगता है कि कभी कभी डायरेक्टर्स यूज वन टेक शॉट्स जस्ट टू फ्लेक्स देयर स्किल्स, जैसे कि एक्सट्रैक्शन का ये फाइट सीन, जो एक कार चेस से होकर, बिल्डिंग से कूदकर, सड़क में गिरकर एंड देन एक ब्रिज के नीचे ये सीन खत्म होता है। इट्स ए लॉन्ग गिमिक वन टेक। गिमिक वन टेक मतलब यहाँ पे बहुत सारे जगह पे कट्स हैं, बट इस सीन में जो एक टेक्निक यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन, जो मैजिशियंस यूज करते हैं कि आपको पहली बार एक गलत ट्रिक दिखाएंगे सो दैट योर अटेंशन गोज देयर, बट देन उसके बाद नया अच्छा ट्रिक करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे देखना था, कहाँ पे गिमिक था। तो बहुत सारी जगह पे ना उन्होंने प्लानिंग ऐसे किया है कि आपको लगेगा कि वहाँ पे कट है बट वहाँ पे कट नहीं है, सो दैट यू आर डाइवर्टेड कि जब एक्चुअल कट आए तो आपको पता भी नहीं चले। सो जैसे कि मैंने बोला, दिस इज अ क्लासिक मैजिशियंस ट्रिक। मैजिशियंस यूज दिस ऑल द टाइम। फिर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का 360 डिग्री कार चेस सीन, इसमें प्रैक्टिकल ग्रीन स्क्रीन एंड सीजी एलिमेंट्स का पूरा यूज हुआ है। बट इफ़ यू थिंक ऑफ इट ना, मतलब हम लोग कट्स देख के इतना आदी हो चुके हैं कि इफ़ डन राइट कि ऑडियंसेस आर आर्गुएबली ब्लाइंड टू कट्स, हमको कट्स ना पता भी नहीं चलती है। सो आई थिंक कि ये सीन ऐसा नहीं करने से भी होता, बट स्टीवन स्पिलबर्ग जस्ट वांटेड टू फ्लेक्स। एंड ऐसे अनगिनत वन टेक सीन्स हैं। इनफैक्ट मूवीज लाइक बर्डमैन और 1917, ये सारी पूरी मूवीज वन टेक में शूट हुई है। एंड ऑफ कोर्स उन सब मूवीज में हिडन कट्स हैं। एंड मैं अगर अभी बैठ के सारे हिडन कट्स के बारे में बोलने लग गया तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। इनफैक्ट एक पुरानी मूवी है टच ऑफ इविल करके, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ना वन टेक सीन्स का यूज हुआ है। एंड इसका रीजन ये था कि जो इस मूवी के डायरेक्टर थे ऑर्सन वेलेस, ही वॉज नोन फॉर ब्लोइंग अप द बजट्स ऑफ मूवीज, मतलब उनका ऐसा रेपुटेशन था कि वो जरूरत से बहुत ज़्यादा बजट यूज़ करते हैं। तो उनके ऊपर ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे ये मूवी बनाते वक्त फ्रॉम द स्टूडियोज। तो उनको ना स्टूडियोज को रॉन्ग प्रूफ करना था कि ही डजंट यूज अननेसेसरी बजट। तो उन्होंने इस मूवी को ऐसे किया कि उन्होंने रिहर्सल्स में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, सो दैट व्हाट हैपेंस कि जब वन टेक सीन्स किया जाता है तो आपका रील भी बचता है एंड टाइम भी बचता है।
तो ये मोटिवेशन था इस मूवी में वन टेक सीन्स को रखने का। ऑन द अदर हैंड एक मूवी है चिल्ड्रन ऑफ मैन, इसमें भी बहुत सारे वन टेक सीन्स का यूज हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर अल्फोंसो ऑल दिस सीन्स वे रिटर्न, मतलब ये ना ऐसे गिमिकी नहीं है या फिर फ्लेक्सिंग ऑफ योर स्किल नहीं है, दीज सीन्स वे रिटर्न इन द स्क्रिप्ट कि ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बना रहता है थ्रू आउट द मूवी, अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। और इसी मूवी में ना एक कार चेस सीन है जहाँ पे उनको वन टेक करना था। सो द डायरेक्टर वॉज फ्लेक्सिबल, तो उनको लगा कि नहीं स्क्रिप्ट में लिखा है तो हमको वन टेक करना ही पड़ेगा और अगर ग्रीन स्क्रीन करना पड़े तो ग्रीन स्क्रीन ही करेंगे, बट दिस इज द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, उनका ऐसा मानना था। बट जो टेक्निकल टीम था एंड ये था तो उन्होंने उपाय लगाया कि उन्होंने एक स्पेशल कार रिग को बनाया सो दैट व्हाट हैपेंस कि एक्टर्स अंदर बैठेंगे, जो 5 एक्टर हैं वो गाड़ी के अंदर बैठेंगे, एक अलग ड्राइवर रहेगा जो गाड़ी को चलाएगा। सो द रियल एक्टर्स आर नॉट ड्राइविंग द कार फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड जो डायरेक्टर हैं एंड द डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एंड द फोकस पुलर वो लोग कार के ऊपर बैठेंगे और कार के अंदर ना ऐसे वो कैमरा मूव होगा ताकि वो रियल टाइम पे, मतलब एक्चुअली गाड़ी चल रही है, एनवायरनमेंट बाहर एक्स्ट्रास एक्ट कर रहे हैं और वो लोग रियल टाइम पे इस सीन को वन टेक शूट कर पाएँ। एंड बाद में उन्होंने इस सीन का जो रूफ है, गाड़ी का जो रूफ है वो कंपोजिट किया है। देखिए मैंने इस सीन को इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि देखिए वो लोग ना एनीवे कंपोजिटिंग का यूज इस सीन में वो लोग करने ही वाले थे, बी इट ग्रीन स्क्रीन और बी इट द रूफ रिप्लेसमेंट। बट द सोल्यूशन जो उन्होंने निकाला कि रूफ रिप्लेसमेंट वो मैटर क्यों करता है, बिकॉज जो भी सोल्यूशन या फिर जो भी जुगाड़ आप लगाओगे दैट शुड सर्व योर स्टोरी। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल टीम जो थे उनके हिसाब से अगर ग्रीन स्क्रीन करते ना तो बाहर के एक्स्ट्राज एंड देन वो कोऑर्डिनेशन वो रियलिज्म नहीं आता, तो उन्होंने सोल्यूशन अलग तरीके से निकाला विच विल बेटर सर्व द स्टोरी। देखिए टेक्निक इज जस्ट द 50% ऑफ द फॉर्मूला, बाकी का जो फॉर्मूला होता है वो है स्टोरी। जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा था अपने इंस्टीट्यूट में तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे 2 किस्म के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, कि अगर कोई कुछ अच्छा करके लाता है सो वन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो ना ऐसे उनको सिर्फ टेक्निक से मतलब था कि अच्छा ये बहुत अच्छा है, ऐसा किया है, ऐसा किया है, हाँ कोई भी कर सकता है। बट जो दूसरे किस्म के स्टूडेंट्स थे वो लोग ना देख के अप्रिशिएट करते थे और उनको वो आइडिया अच्छा लगता था। एंड आई बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी कि हम लोग बोलते थे कि वाह ऐसा सोचा तुमने कैसे, किया कैसे भी हो, इट्स द आइडिया दैट मैटर्स, कि यार तुमने सोचा कैसे। इसलिए टेक्निक कम्स लेटर, कि आप ना एंड रिजल्ट आप कैसे भी अचीव करो, टेक्निक आप कोई भी यूज़ करो, वो एंड रिजल्ट मैटर करता है, वो आइडिया मैटर करता है। एंड आई नो इट साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव क्योंकि मैं ऐसे बैठ के ब्रेकडाउन वीडियोस बनाता हूँ एंड आई एम सेइंग कि टेक्निक डजंट मैटर, पर देखिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना मैं राइटिंग को भी इक्वली क्रेडिट देता हूँ। जो एक्चुअल स्क्रिप्ट होता है, जो एक्चुअल आइडिया, जो राइटिंग होता है, उसको भी मैं इक्वली क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि इफ़ योर स्टोरी इज योर मोटिवेशन तो आप जुगाड़ तो लगा ही लोगे कुछ भी करके। एनीवे वन टेक सीन्स के कुछ मैं ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँगा। एक मूवी है प्रोटेक्टर, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा वन टेक एक्शन सीन है। एंड देन हार्ड बॉइल्ड एंड टाइगर श्रॉफ का जो वॉर मूवी में एंट्री है दैट इज ऑल्सो ए रियल एंड वेरी ब्यूटीफुल वन टेक सीक्वेंस। और क्या आपको पता है कि सीआईडी में भी एक एपिसोड है 111 मिनट का, एक पूरा एपिसोड अनकट, मैं नीचे लिंक कर रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। दिस वाज शमीम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, यू आर वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।